भाई क्या आप अपने जानवर को पहाड़ जैसा बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ उसका पेट भरना चाहते हैं? भाई आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। अगर गर्मी का मौसम है ना, जैसा कि जून हो गया, जुलाई हो गया या फिर अगस्त हो गया या फिर मई का भी बीच में मंथ डाल लें, अगर ये दो चीजें आप इन दो मंथ में अपने जानवर को खिलाते हैं ना, तो आपका जानवर अगर दूध देने वाला है तो दूध देगा, अगर वो सूखा है तो सूखापन दूर हो जाएगा और मोटा ताजा नजर आएगा। इवन कि अगर हड्डियां नजर आ रही हैं तो हड्डियां भी नजर आना बंद हो जाएंगी और हड्डियों के ऊपर अच्छा खासा मांस आ जाएगा। तो भाई वो कौन सी दो चीजें हैं और उनका क्या क्या फायदा है, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसी हवाले से आज की हमारी वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको बात की समझ आ जाए। चलें जी, शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। आज मैं आपको ना दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जानते भाई वो जान ले, क्योंकि मई का मंथ जा चुका हुआ है, जनवरी शुरू है और जुलाई आने वाला है और अगस्त में भी गर्मी का एंड होगा। तो इसलिए ये दो चीज़ें मसलसल उनको खिलाते रहें, इंशाल्लाह ताला आपका जानवर मोटा ताज़ा रहेगा, बीमारी से बचता रहेगा, हाजमा दुरुस्त होगा। अगर हड्डियों का ढांचा है तो वो हड्डियों का ढांचा नहीं रहेगा, हड्डियों के ऊपर मांस आ जाएगा। तो भाई वो दो कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले बात करूंगा मैं मकई का दलिया। मकई अक्सर आप लोग मकई खिलाते हो, लेकिन उसका दलिया आपने सुना होगा फर्स्ट टाइम। अगर मैं मकई के दलिया की बात करूँ ना, तो उसके जो जो फायदे हैं ना वो आपको बताता जाऊं कि जो मकई का दलिया है ना, असल में एक ऐसी मशीन है जो हड्डियों के ऊपर ना गोश्त चढ़ाती है। यूं कहें कि मशीन ऐसी है कि गोश्त लाने वाली है। तो अगर आप ये मकई का दलिया आप खिलाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जानवर का वजन बढ़ेगा, फिर उसके अलावा वो तगड़ा लगेगा और इसके अलावा वो एक्टिव भी होगा। उसके बाद मैं बात करूं कि जिस्म पर तेजी से गोश्त चढ़ता है मकई के दलिए की वजह से। और इसके बाद ज्यादा ये ना ज्यादा पुर असर होता है कि यानी कि बीमारियों के खिलाफ ना कुव्वत मुदाफत ज्यादा पैदा हो जाती है। अगर मैं बात करूं इस दलिए की, भाई ये दलिया आपको दूसरे अनाज से ना काफी सस्ता पड़ जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ ये गंदम का चोकर। गंदम का चोकर भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके फायदे का नहीं पता या फिर इस्तेमाल करते तो ना होने के बराबर करते हैं। तो भाई अगर मैं गंदम के चोकर की बात करूँ ना, तो भाई ये हाजमे और ठंडक का बादशाह है। मतलब कि गर्मियों के अंदर आपके जानवर का पेट इस तरह ठंडा होगा जैसे वो सर्दियों में होता है। किसी भी किस्म की उसको गर्मी नहीं लगेगी, ना पेट में गर्मी होगी ना मैदे में गर्मी होगी, जिसकी वजह से जानवर बीमार होता है। इस तरह की कोई भी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। जानवर ठंडक फील करता है इस चोकर की वजह से। अगर मैं यही कहूं कि अगर जानवर का हाजमा खराब हो चुका हुआ ना और ये चोकर इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई उसका पेट इस चोकर की वजह से ना, जो गंदम का चोकर आप खिला रहे हैं वो जरा जो उसके पेट के हाजमे को खराब करते हैं वो सारे जरात खत्म हो जाएंगे। कब्ज हुई हुई है तो कब्ज खत्म हो जाएगी और दोबारा कभी कब्ज नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं इसका एक और फायदा बताऊं कि अगर आप गंदम का चोकर खिलाते हो ना, जैसे कि गर्मियों के अंदर ना जानवर ना हाँप रहा होता है, उसका पेट ऐसे ऐसे हिल रहा होता है कि उसको कितनी ज्यादा गर्मी लग रही होती है, तो ये जो गंदम का चोकर है ना, ये इस चीज से जानवर को बचाता है और जानवर पुर असर गर्मी से बचता रहता है। गर्मी में भी ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल यूं कहें कि ना गर्मी है ना सर्दी, इस तरह का माहौल है। ये मकई के दलिए के फायदे और गंदम के चोकर के फायदे मैंने आपको बताते हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता तो ये सीख ले। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ना मकई का दलिया ना खिलाएं, सिर्फ मकई खिला दे, तो भाई वो गलती करेंगे। मकई अंदर जाके जल्दी हजम नहीं होती और वैसे ही बाहर आ जाती है। तो जब वैसे ही बाहर आ जाए तो उसका असर नहीं होगा, इसलिए मकई का दलिया खिलाना बहुत जरूरी है। तो भाई 2 प्याले मकई का दलिया और 1 प्याला चोकर का मिक्स करके रोजाना खिला दें, या फिर 2 किलो आपने मकई का दलिया लेना है, उसमें आपने 1 किलो, इसी हिसाब से आपने क्वांटिटी को ज्यादा या फिर कम करना है। तरतीब मैंने आपको बता दी, यानी कि 2-1 की तरतीब है जो मैंने आपको बता दी। 2 जो होगा वो मकई का दलिया होगा और जो 1 होगा वो गंदम का चोकर होगा। तो भाई दोनों चीजें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला जो जो मैंने आपको फायदे बताए वही होंगे। तो इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।